नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आज तारीख 14 जनवरी 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। इसके अलावा दोस्तों, हम करंट अफेयर के साथ साथ हर उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे जो आपके पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, किस देश के पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार नील चिहान का निधन हो गया है? तो दोस्तों, वियतनाम देश के पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार नील चिहान का निधन हो गया है। इन्होंने दोस्तों वर्ष 1962 से 1966 तक यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल और टाइम्स मैगजीन के लिए वियतनाम युद्ध को कवर किया था। अगर बात करें दोस्तों वियतनाम देश के स्टैटिक जीके की, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, करेंसी है वहां की दोस्तों वियतनामीज डॉम, और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जुयन तनजुंग। क्या है? जुयन तनजुंग है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, भारत के गोवा राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के कई राज्यों में इस सोमवार को भी सैकड़ों पक्षी बर्ड फ्लू की वजह से मृत पाए गए थे। केंद्र सरकार ने भी इस भारत के 10 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि कर दी है। अब इस प्रतिबंध को अगर गोवा ने लगाया है, तो आइए गोवा के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं, गोवा के संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। अगर पूछा जाए वर्तमान में गोवा के सीएम कौन है, तो दोस्तों प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी है। इसके अलावा दोस्तों, गोवा के लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 40 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों, भी हाल ही में गोवा के खाजे, हर्मल मिर्च और बिंदोली केले को जीआई टैग दिया गया है। और भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत भी गोवा में की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे स्टार बना के नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दिस्तावो शुरू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हर घर जल वाला बना देश का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों गोवा ही है। इसके अलावा दोस्तों, गोवा राज्य ने मापुसा और पोंडा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा गोवा के सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, गोवा के पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है। और गोवा के एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 भी शुरू किया गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? तो दोस्तों, अब तक कोई भी या एक भी नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटाए गए हैं दोस्तों। लेकिन अमेरिका में दोस्तों अभी तक टोटल 3 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन पे महाभियोग कब चलाया गया है, या फिर जिन 3 राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा था। वो कौन कौन से दोस्तों? तो पहले जो सबसे पहले जिनको सामना करना पड़ा था महाभियोग का, उनका नाम है एंड्रयू जॉनसन। दूसरे थे हमारे बिल क्लिंटन और तीसरे अभी हमारे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दोस्तों, अभी तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो दोस्तों, दुर्लभ धातु वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में पैलेओ प्रोटेरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों के वेनेडियम का संभावित भंडार पाया गया है। अब यह भंडार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, आइए उन सबको हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर है। वहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेमा खांडू है। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम बीडी मिश्रा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। और अगर बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों मोपा जनजातियां पाई जाती हैं, डबला जनजाति पाई जाती है, सुलुंग जनजाति पाई जाती है और मिश्मी जनजाति पाई जाती हैं। मिनियोंग जनजातियां भी पाई जाती हैं, मेरीलोंग जनजातियां भी पाई जाती हैं, अपतनी जनजाति भी वहां पाई जाती है और मेजी जनजाति भी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क की,
तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क पाया जाता है और ये दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, खासकर आपके शिक्षक भर्तियों में और लोअर पीसीएस की परीक्षाओं में भी पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी वैकेंसीज में भी पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पंखुई सेंचुरी भी है और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने दोस्तों पायलट विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने ग्रीन पिट वाइपर सांप की एक नई प्रजाति खोजी है और इसके अलावा दोस्तों दापो रिजर्व ब्रिज का भी निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया गया है और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही एक मछली की नई प्रजाति पाई गई है और अरुणाचल प्रदेश ने अपना पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। इसके अलावा दोस्तों उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई के उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, जरूर पूछा जाएगा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किस शहर को चुना है। तो दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर को चुना है। इसके अलावा दोस्तों किस राज्य के होलोगी में एएआई को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का ऐलान करेगा। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के होलोगी में एएआई एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का ऐलान करेगा। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का भी उद्घाटन किया गया है और दोस्तों पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों को राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगा। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 17 जनवरी को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी। तो दोस्तों 17 जनवरी को नासा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी। नासा दोस्तों 17 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है। नासा ने इसे दोस्तों स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया है। अगर बात करें नासा के स्ट्रेटेजी की तो नासा की स्थापना कब होती है। तो नासा की स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में नासा के प्रशासक कौन है। तो वर्तमान में नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टीन है। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टीन है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों वन प्लैनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों वन प्लैनेट समिट इस वर्ष 11 जनवरी को आयोजित किया गया था। वन प्लैनेट समिट इस वर्ष 11 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। यह शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को आगे बढ़ाना है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको बुक किसने लॉन्च की है। तो दोस्तों मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको बुक डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने लॉन्च की है। मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने दरबार हॉल में राजभवन इंफॉल से वर्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको पुस्तक का विमोचन किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का केवीआईसी द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट कौन लॉन्च करेगा। तो दोस्तों केवीआईसी द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट नितिन गडकरी लॉन्च करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित एक अभिनव पेंट को लॉन्च करेंगे और यह पेंट दोस्तों गाय के गोबर से बनाया गया है, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि किस राज्य सरकार ने छात्रों को 2 GB डेटा फ्री देने की घोषणा की है। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने छात्रों को 2 GB डेटा फ्री देने की घोषणा की है। अब तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है, तो चाहिए तमिलनाडु राज्य के बारे में जितने भी स्टैटिक जीके हैं और अपकमिंग क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम ईके पलानीस्वामी है। इसके अलावा वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तो बनवारी लाल पुरोहित है। और दोस्तों तमिलनाडु के लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 235 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियों की, तो तमिलनाडु में बड़गा जनजातियां हैं, तोड़कोटा जनजातियां हैं, कोटा जनजातियां हैं और टोडा जनजातियां वहां पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य की, तो तमिलनाडु में दोस्तों भरतनाट्यम वहां का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तमिलनाडु के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की और राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों तमिलनाडु में मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है, वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है, मुखुर्दी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में ही गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च की गई है और दोस्तों अमेजॉन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर खोला है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना भी तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है और युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ
शुभारंभ भी तमिलनाडु में किया गया है और तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है और तमिलनाडु को दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। स्टार बना लीजिएगा इस पॉइंट पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 रुपये से बढ़ा करके 37,000 रुपये कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों को आयोजन की इजाज़त दे दी है। और दोस्तों माइलादुतुरई तमिलनाडु का 38वां जिला बना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा कि माइलादुतुरई तमिलनाडु का 38वां जिला बन चुका है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ करने का फैसला किया है? तो दोस्तों केरला राज्य सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ करने का फैसला किया है। अब केरला सरकार ने यह काम किया, तो आइए केरल राज्य से संबंधित सभी स्टैटिक जीके को और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों पिनराई विजयन। इसके अलावा दोस्तों केरला के राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। और केरला के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 141 है। इसके अलावा दोस्तों केरला ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना को शुरू किया है और केरला के ज्वेलर ने डिएगो मैराडोना की सोने की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों केरला राज्य में मलेरिया की एक नए जीन्स की पहचान की गई है और दोस्तों आरबीआई ने केरला के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दोस्तों केरला की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं और दोस्तों चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव भी केरला में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों केरला ने बर्ड फ्लू के राजकीय आपदा घोषित किया है और केरला ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की भी घोषणा की है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि किस देश ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों मलेशिया देश ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। अगर बात करें मलेशिया के स्टडी जीके की, तो मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कुआलालंपुर है और करेंसी वहाँ की क्या है? तो करेंसी है वहाँ की दोस्तों मलेशियन रिगिट। इसके अलावा दोस्तों मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? महाथिर बिन मोहम्मद है। क्या है? महाथिर बिन मोहम्मद है दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य ने पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अगर बात करें दोस्तों हरियाणा के स्टडी जीके की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री का नाम वहां के मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा हरियाणा के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा की लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, विधानसभा में 90 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हरियाणा के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो दोस्तों हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसल नेशनल पार्क है। और बात करेंगे हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य की, तो हरियाणा में दोस्तों झूमर है, घूमर है और डफ है, ये तीनों क्या है? वहां के प्रमुख लोक नृत्य है। और दोस्तों मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब भी हरियाणा ने लॉन्च की है और दोस्तों आलोक वर्मा ने हरियाणा की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है और हरियाणा राज्य ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे एंड्रॉइड ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना लीजिएगा कि प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत कहां की गई है? तो प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत गुरुग्राम में की गई है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का भी हाल ही में निधन हो गया है और एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का भी उद्घाटन हरियाणा में किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है और भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया जाएगा। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान देश शीर्ष पर रहा है। अब जापान शीर्ष पर रहा है तो आइए जापान के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं और जापान से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को आइए जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी वहां की येन और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों योशिदा सुगा। इसके अलावा दोस्तों जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है और दोस्तों जापान देश की राजधानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की गई थी। और जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का भी हाल ही में निधन हो गया है और दोस्तों जापान ने 2030 तक
तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। और 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो जापान करेगा। और दोस्तों जापान के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में जापान का पासपोर्ट माना गया है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया, तो आइए उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी स्टैटिक जीके को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अलावा अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी दोस्तों कौन है? आनंदीबेन पटेल ही है। ठीक है ना, जो ये आनंदीबेन पटेल है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का कार्यभार और मध्य प्रदेश की राज्यपाल का कार्यभार भी संभाल रही है। इसके अलावा पूछा जाए अगर कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? आनंदीबेन पटेल ही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की और अभ्यारण्य की, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने दोस्तों दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की है। और उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद के मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई है। और उत्तर प्रदेश ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन भी शुरू किया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान को शुरू किया है। और यूपी सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का फैसला भी लिया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश ने मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता 7500 रुपए से बढ़ा करके 12,000 रुपए कर दिया है। देन दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और लास्ट क्वेश्चन कहता है, भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज दोस्तों कर्नाटक राज्य में की है। अगर दोस्तों कर्नाटक राज्य में इसकी खोज हुई है, तो आइए कर्नाटक से संबंधित सभी स्टैटिक चीजों को जान लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो वीएस येदियुरप्पा है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। और कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, विधानसभा में 225 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कर्नाटक के प्रमुख नृत्य की, तो कर्नाटक में यक्षगान, कुनीता और करगा ये 3 वहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और अगर बात करें कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो कर्नाटक में अंची नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक की राज्य की विधानसभा में गौ हत्या रोधी बिल पास किया गया है। और कर्नाटक राज्य ने खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा प्रशिक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक में 11,000 करोड़ रुपए की 33 राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। और इसी राज्य ने दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का पहला स्थान मिला है। इसके अलावा दोस्तों पी रवि कुमार को कर्नाटक राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखा दी है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सेशन तो आपको लाइक करते हुए चलें, सभी दोस्तों तक शेयर करते हुए चलें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए इसके अलावा दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताएं। और अगर आप इन वीडियोज़ की PDF पाना चाहते हैं तो आप दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF मिल जाएगी। और इसके अलावा अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स की डिटेल्स और दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत कुछ वहां प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जा करके हमें फॉलो कीजिए और वहां भी हमारे पोस्ट के माध्यम से आपको रोजीना कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चाहे वो व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल होगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों इसी साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।